सदन को पूरी तरह शांति का टापू तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे बाजार भी नहीं बनने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिनिधि होने के कारण सदन में अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है, पर कोई भी सदस्य कुछ भी कहे यह संभव नहीं। सदन में अपनी समस्या को नियम, कानून व गरिमा के साथ ही रखना उचित होता है। यह बात मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। गौतम एक दिवसीय प्रवास पर मुरैना आए थे। अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम चेयरमैन रघुराज कंसाना के आवास पर पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की। विपक्ष के आरोपों का अप्रत्यक्ष रूप से खंडन करते हुए कांग्रेस सदस्य जीतू पटवारी के निलंबन को सही बताया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा व सज्जन सिंह वर्मा का मामला विशेषाधिकार हनन समिति के पास है, जांच होने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। सदन संचालन के दौरान सप्ताह में एक दिन नए सदस्यों के सवाल हेतु निर्धारित कर दिया गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरोप है कि भाजपा में 7 मुख्यमंत्री के दावेदार सूट सिलाए बैठे हैं। इस सवाल के जवाब में अध्यक्ष ने दिग्विजय सिंह का यह प्रश्न कमलनाथ को लेकर समन्वित बताया। गौतम ने निगम अध्यक्ष रघुराज कंसाना के निवास पर पहुंचे। यहां भाजपा के ग्रामीण व शहर कार्यकर्ताओं तथा अभिभाषकों, व्यवसायियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण एवं भाजपा कार्यकर्ता तथा गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पुराने सारे विधायकों सबसे अधिक उपस्थिति किनकी रही है और सबसे कम उपस्थिति वाले जो विधायक हैं उनके को जागरूक करने के लिए कोई योजना है सदन? नहीं, मेरे स्पीकर बनने के बाद एक तो कोरोना का बहुत तेजी से आक्रमण हुआ जो अपन 1.5 साल तक झेलते रहे। विधानसभा की कार्रवाइयों का संचालन उस समय वाकई में बहुत कठिन और बहुत मुश्किल था। बाद में जो हमें अवसर मिला उसमें बार बार हम ये प्रयास कर रहे थे विधायकों का प्रशिक्षण हो, खासतौर पर नए विधायकों का, वो अपने को समय मिला नहीं। पर हमने उसका दूसरा तरीका निकाला। हमने तरीका ये निकाला कि प्रश्नकाल जो हमारा सत्र चलता है, चाहे छोटा सत्र हो या बड़ा सत्र हो, उसमें एक हफ्ते में एक दिन केवल प्रश्न नए विधायकों के होंगे, एकदम नया, जो पहली बार का आया होगा उसका होगा। उसके अलावा किसी दूसरे का प्रश्न लेते नहीं, तो कम से कम उसको एक बार बोलने का मौका मिला। और उसमें दूसरा ये नियम बना दिया कि कोई जब हमारा प्रथम बार का विधायक कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई बात कह रहा है, तो बगल वाला उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ना उसकी बात लिखी जाएगी। सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं और उसी में अपना प्रश्न डालने लगते हैं। तो मैंने ये रोक लगा के रखी कि नहीं, वही पूछेगा, जितना समय लेगा मैं दूंगा, मैं मदद करूंगा उसकी, और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, उसको खुद पूछने के लिए। और बहुत अच्छा, इतना बेहतरीन रिस्पांस था हमारे नए विधायकों का, ऐसा लगा कि वो सीखना चाहते हैं। चलिए, विधानसभा दिन नरोत्तम मिश्रा ने भी संविधान की कॉपी जिस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता की तरफ फेंकी थी, तो क्या वो उसको आप संविधान के विपरीत नहीं मानते हो? संविधान नहीं, संविधान के विपरीत क्या है, वो तो नियम प्रक्रिया के विपरीत है, इसलिए उनकी तरफ से आरोप आया। और वो जो उनने फाड़ा, सज्जन सिंह ने फाड़ा, दोनों का हमने विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। प्रकरण विचार समिति बनी, समिति विचार करेगी। नहीं तो क्या सदन में इस तरीके से खिलाफ कार्रवाई की हो? केवल अभी तो एक ही किया, एक को किया निलंबन, एक को किया नहीं। हाँ, इसके अलावा और कोई विधायक नहीं? अभी किसी कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है? नहीं। सब अच्छा, उनका अधिकार है बहिर्गमन करना, नारेबाजी करना, गर्भगृह में आना, ये सब अधिकार में उनके शामिल है। इसको कैसे रोक सकते हैं? वो तो अपन रोक नहीं सकते, पर उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए सबको मिल करके, अच्छा फिर इतना अच्छा होता यदि उनकी कार्रवाइयाँ, उनके कहे हुए शब्द इतने माने अच्छे होते, तो फिर उनकी पार्टी ने साथ क्यों नहीं दिया होगा? यदि उनको निलंबित कर दिया था, वो सरकार की तरफ संसदीय कार्य मंत्री का प्रस्ताव आया, ध्वनिमत से पारित हुआ प्रस्ताव, वो हमारा आदेश में नहीं था, वो तो ध्वनिमत से पारित हुआ। तो समय यदि मैं जो कह रहा हूँ, यदि ऐसा इतना अच्छा होता, उनका एक्टिविटी होती, इतना अच्छा काम हुआ होता, तो पूरी कांग्रेस पार्टी को उनके पक्ष में खड़ा होना पड़ता। और एक दिन भी उसके निलंबन के बाद से सत्र की समाप्ति भर किसी दिन किसी कांग्रेस के विधायक ने एक भी प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया कि साहब उनका निलंबन वापस लिया। किसी ने एक शब्द नहीं बोला, अंदाजा लगा लीजिए। अध्यक्ष जी, पूरा सदन